हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल फॉर डेटा डेफिनेशंस। देखिए, डेटा को डिफाइन करने के लिए हम जिन स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डीडीएल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें हमारे फर्दर 4 स्टेटमेंट्स आती हैं। सबसे पहले आती है क्रिएट, एक सेकेंड, सबसे पहले आती है हमारी क्रिएट। ठीक है, फिर आती है अल्टर, और उसके बाद आती है रीनेम, उसके बाद आती है ड्रॉप। देखिए, ये सारे के सारे जो कमांड है ये डेटा के स्ट्रक्चर पे काम करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं स्कीमा। ठीक है, और ये सारे के सारे जो है कमांड स्कीमा पे काम करती हैं। इनको हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी याद कर सकते हैं। CARD, कार्ड की हेल्प से हम इसको याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो है DDL की कमांड्स कौन सी हैं, तो इनमें से हमें कोई 3 कमांड दे देंगे, एक कमांड नहीं देंगे, वो DML की दे देंगे या कोई और कमांड दे देंगे। तो उस केस में हमें इस शॉर्ट ट्रिक में हेल्प मिलेगी कि C से हमारा होता है क्रिएट, A से होता है अल्टर, R से होता है रीनेम और D से होता है ड्रॉप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। SQL allow us to write statement for defining, modifying and deleting relational schema. These are part of data definition language. देखिए, SQL हमें क्या अलाउ करता है कि हम राइट करें स्टेटमेंट्स किसके लिए, डिफाइन करने के लिए, ठीक है, मॉडिफाइन करने के लिए, डिलीट करने के लिए रिलेशनल स्कीमा को। मतलब ये सारी की सारी जो कमांड्स हैं ये रिलेशन के स्कीमा पे काम करती हैं। ठीक है, we have already learned that the data are stored in a relation and table in a database. हमें ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो डेटा है वो किस में स्टोर होता है, रिलेशंस और टेबल में स्टोर होता है, डेटाबेस में। ठीक है, वी कैन से दैट डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ अ टेबल। हम कह सकते हैं कि जो डेटाबेस है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। द क्रिएट स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट डेटाबेस एंड इट्स टेबल और रिलेशन। जो क्रिएट टेबल है, वो क्रिएट स्टेटमेंट है, वो किस लिए यूज़ होती है, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है या फिर टेबल्स क्रिएट करने के लिए। बिफोर क्रिएटिंग अ डेटाबेस वी शुड क्लियर अबाउट द नंबर ऑफ टेबल्स द डेटाबेस विल हैव। देखिए, डेटाबेस क्रिएट करने से पहले हमें पता होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम श्योर होने चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टेबल्स डेटाबेस के पास हैं, कितने कॉलम्स हैं और कॉलम क्या क्या डेटा टाइप है, और उन कॉलम्स पे कौन कौन से कॉन्स्टेंट अप्लाई हैं या नहीं हैं। ठीक है, इन सब का हमें पता होना चाहिए, इन सब की नॉलेज हमें डेटाबेस क्रिएट करने से पहले होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं हम, टू क्रिएट अ डेटाबेस वी यूज़ द क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट। हम क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा सिंटेक्स है, क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे कौन सा नाम का डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट अटेंडेंस नाम का डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो टू क्रिएट अ डेटाबेस कॉल्ड स्टूडेंट अटेंडेंस, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद लिख देंगे स्टूडेंट अटेंडेंस। जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कर रखा है क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस। यहाँ पे हमारी क्वेरी ओके हो चुकी है। अ डेटाबेस कैन मैनेज मल्टीपल डेटाबेस ऑन वन कंप्यूटर। देखिए, एक जो DBMS है वो मैनेज करता है मल्टीपल डेटाबेसेस को एक कंप्यूटर पे। ठीक है, देयरफॉर वी नीड टू सिलेक्ट द डेटाबेस दैट वी वांट टू यूज़। तो हमें कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है उसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। जो भी डेटाबेस हम यूज़ करेंगे हमें उसी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, टू नो द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस वी यूज़ द स्टेटमेंट शो डेटाबेसेस। अगर हमें जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, उसका नाम जानना है तो हम क्या करेंगे, शो डेटाबेसेस की हेल्प से हम उसका नाम जान सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द लिस्टेड डेटाबेसेस, जो भी हमारे जो डेटाबेस हैं, ठीक है, वी कैन सेलेक्ट द डेटाबेस टू बी यूज्ड। हम जो भी डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। वंस द डेटाबेस इज सिलेक्टेड, और एक बार अगर हमने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया,
वी कैन प्रोसीड विद द क्रिएटिंग टेबल्स एंड क्वेरी डेटा। तो हमें जो भी प्रोसेसिंग करनी है फर्दर, उसके साथ जो भी क्वेरी करनी है वो हम उस सिलेक्टेड डेटाबेस के साथ करेंगे, ठीक है। In order to use the student attendance database, the following SQL statement is required। अगर हमें उस डेटाबेस को यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, यूज़ और डेटाबेस का नाम जो भी है वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इनिशियली द क्रिएटेड डेटाबेस इज़ एम्प्टी। देखिए जो भी हमने डेटाबेस क्रिएट किया है इनिशियली वो एम्प्टी है, क्योंकि हमने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं की है। It can be checked by using the show table statement that lists names of all table within a database। देखिए show table क्या करता है, जितने भी जो भी हमारी टेबल्स हैं, ठीक है, डेटाबेस में वो हमारी शो करता है, ठीक है। ये दिखाता है कि हमारे डेटाबेस में कितनी टेबल है। तो शो टेबल से, क्योंकि हमने कोई भी टेबल क्रिएट ही नहीं की है तो ये क्या करेगा, एम्प्टी सेट दिखा देगा, ठीक है। अगर हमारी टेबल क्रिएट हो गई होती तो ये वहाँ पे हमारी एक टेबल क्रिएट हुई होती तो ये एक टेबल दिखाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल, जब हमें टेबल को क्रिएट करना है तो हम क्रिएट टेबल की हेल्प से, स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा सिंटेक्स है, क्रिएट टेबल, और यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल का नाम। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम 1 या एट्रीब्यूट 1, ठीक है, उसका डेटा टाइप जो भी है, इंट है, वेरचर है, फ्लोट है, जो भी डेटा टाइप है वो लिखेंगे। उसके बाद उसके ऊपर कौन सा कॉन्स्टेंट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे ही हम एट्रीब्यूट 2 मतलब कॉलम नंबर 2, उसका डेटा टाइप और फिर कॉन्स्टेंट, ठीक है। it is important to observe that the following points with respect to create table, कुछ important points है जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। The number of columns in a table define the degree of a relation। जो number of column है टेबल में वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं डिग्री रिलेशन की, ठीक है, जो कि n से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एट्रीब्यूट नेम स्पेसिफाई द नेम ऑफ ए कॉलम। एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, कॉलम भी बोलते हैं। और डेटा टाइप क्या करता है, डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट एन एट्रीब्यूट कैन होल्ड। डेटा टाइप क्या होता है कि किस टाइप का डेटा एट्रीब्यूट ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। इंट है, वेरचर है, कैर है, किस टाइप का डेटा है। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स इंडिकेट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन ए वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट। कंस्ट्रेंट हमें क्या बताता है कि क्या कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रखी है, ठीक है। कुछ रूल्स रेगुलेशंस को हमें कंस्ट्रेंट्स कुछ रूल्स रेगुलेशन को बताता है, ठीक है, कि हमने किसी पर्टिकुलर कॉलम पे कि हमारे जो है एम्प्लॉय की एज 50 से ग्रेटर होनी चाहिए या सैलरी इतनी होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगा रखी हैं। तो इस केस को हम मतलब इस चीज़ को हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर कॉलम पे या कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, कुछ रूल्स लगा देते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ईच एट्रीब्यूट कैन टेक नल वैल्यू एक्सेप्ट फॉर द प्राइमरी की। देखिए प्राइमरी की को छोड़कर बाकी एट्रीब्यूट में नल वैल्यू हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। लेट अस आइडेंटिफाई डेटा टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल स्टूडेंट्स। तो नीचे हमारे 3 टेबल दी गई हैं, एक स्टूडेंट की, गार्डियन की और एक अटेंडेंस की। तो उसमें कौन कौन से डेटा टाइप वगैरह हैं ये सब यहाँ पे, कोई कांस्टेंट है या नहीं है वो सब यहाँ पे बताया गया है। अलॉन्ग विद देयर कांस्टेंट इफ एनी, एज्यूमिंग मैक्सिमम स्टूडेंट इन अ क्लास टू बी 100। हम सपोज करते हैं क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, तो जो रोल नंबर होगा, जो रोल नंबर का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, 1 से वैल्यू ऑफ रोल नंबर इन ए सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 100 होगा। वी नो दैट 3 डिजिट आर सफिशिएंट टू स्टोर वैल्यू फॉर द एट्रीब्यूट रोल नंबर। तो हमें पता है कि 1 से लेकर 100 तक की जो वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए 3 डिजिट है वो सफिशिएंट है, ठीक है। हैंस डेटा टाइप इंट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दिस एट्रीब्यूट। तो हमें मतलब जो है रोल नंबर के लिए इंट टाइप का जो डेटा टाइप है वो सफिशिएंट है, ठीक है। The total number of character in a student name S name can differ. Assuming maximum character in a S name as 20, we use varchar। देखिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, स्टूडेंट नेम के लिए varchar, ठीक है। हमें पता है कि जो नेम है वो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर मतलब तक नेम आ सकता है, ठीक है। तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, varchar 20।
फोर्थ एस नेम कॉलम। डेटा टाइप फॉर एट्रीब्यूट एस डेट ऑफ बर्थ के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हैं, डेट टाइप का डेटा टाइप यूज़ करते हैं। सपोजिंग द स्कूल यूज गार्डियन 12 डिजिट आधार नंबर एज GUID, तो हम क्या करेंगे, वी कैन डिक्लेयर GUID एज कैर 12। इसमें हम कैरेक्टर क्यों ले रहे हैं, कैर टाइप का डेटा टाइप, क्योंकि जो आधार नंबर है वो फिक्स्ड लेंथ का है, हमें उसमें चेंज नहीं करना है कोई, इसलिए हम यहाँ पे कैर यूज़ कर रहे हैं। हम नेम में वेर कैर क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि किसी का भी नेम जो है वो फिक्स्ड लेंथ का नहीं होता है। किसी का नेम मतलब 10 कैरेक्टर्स का होता है, किसी का 6 कैरेक्टर का होता है, तो डिफ़र करता रहता है, ठीक है। किसी का भी नेम सेम नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं टेबल स्टूडेंट नाम की, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कमांड यूज़ की है, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, रोल नंबर, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं कॉलम, और उनका डेटा टाइप क्या है, इंट। सेकंड क्या है, एस नेम, और डेटा टाइप क्या है, वेर कैर 20, ठीक है। थर्ड है डेट ऑफ बर्थ, डेटा टाइप क्या है, डेट ऑफ बर्थ। फोर्थ क्या है, GUID, और इसमें हमने कैर टाइप का डेटा टाइप यूज़ किया है 12, ठीक है। और इसमें हमने जो रोल नंबर है उसको हमने प्राइमरी की बनाया है। यहाँ पे हमारे देखिए क्वेरी ओके हो चुकी है। उसके बाद हमारा आता है डिस्क्राइब टेबल किस यूज़ करते हैं, वी कैन व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल यूजिंग डिस्क्राइब स्टेटमेंट और DESC स्टेटमेंट। देखिए, जब हमें हमारे जो स्ट्रक्चर मतलब जो ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल है उसका स्ट्रक्चर देखना होता है, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब स्टेटमेंट का या DESC स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स ये है, डिस्क्राइब लिखेंगे और उसके बाद जो भी टेबल का नाम है, जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम डिस्क्राइब और स्टूडेंट लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ये की फील्ड, यहाँ पे टाइप कि कौन कौन सा डेटा टाइप है, इंट रोल नंबर का इंट है, एस नेम का वेर कैर है, एस डेट ऑफ बर्थ का डेट है, और GUID का कैर है। यहाँ पे हमारा नल वैल्यू ले सकते हैं या नहीं, यहाँ पे कोई की है कि नहीं है, क्योंकि हमारी जो रोल नंबर है उस पर हमने प्राइमरी की जो रोल नंबर है वो हमारा प्राइमरी की है, तो यहाँ पे हमारे जो रोल नंबर के सामने है प्राइमरी की आ गया है। कोई यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाता है, कोई है कि नहीं है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। We can use show tables statement to see the tables in the student attendance database. So far we have only the student table। देखिए, show tables क्या करता है, ये दिखाता है कि डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं। पहले जब हमने शो टेबल्स जो स्टेटमेंट है ये चलाई थी, तो हमारे जो डेटाबेस में कोई भी टेबल क्रिएट नहीं थी, तो उस टाइम हमें क्या दिखाया था, एम्प्टी सेट। लेकिन अब हमारे जो हमने एक टेबल क्रिएट कर ली है, तो ये हमारे डेटाबेस में दिखा रहा है स्टूडेंट नाम की टेबल को, ठीक है। ये देखिए, जब हमने पहले ये स्टेटमेंट चलाई थी, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जब हमने शो टेबल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे पहले हमारे डेटाबेस में कोई भी हमारी टेबल नहीं थी यहाँ पे, इसलिए एम्प्टी सेट दिखा रहा है। लेकिन उसके बाद हमने स्टूडेंट नाम की टेबल को क्रिएट किया है, तो उसके बाद हमारे डेटाबेस में एक टेबल बन गई है, तो वो उसके बाद स्टूडेंट टेबल डेटाबेस में दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अल्टर टेबल। अगर हमें कोई भी डेटाबेस मतलब जो हमारे टेबल के स्ट्रक्चर में ये जो अल्टर टेबल है, या फिर जो भी ये सारी हमारी स्टेटमेंट्स है, जो DDL कमांड्स हैं, ये किस पे काम करती है, स्कीमा पे, स्ट्रक्चर पे काम करती हैं, ठीक है। तो जो अल्टर टेबल की हेल्प से भी हम क्या करेंगे, जो हमारी टेबल हैं उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर हमें फर्दर कोई चेंज करना है, कोई कॉलम को ऐड करना है, कोई कॉलम रिमूव करना है, कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, तो वो सब हम अल्टर की हेल्प से करेंगे, ठीक है। आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल we may realize that we need to add or remove an attribute or to modify the data type of an existing attribute or to add or
ऐड कंस्ट्रेंट इन एट्रीब्यूट। देखिए जब हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद हमें कुछ नीड महसूस होती है या रियलाइज़ होता है कि हमें कुछ कॉलम्स को ऐड करना था या कुछ कॉलम्स को रिमूव करना था या किसी का डेटा टाइप जो है वो चेंज करना था, ठीक है, या किसी कॉलम में हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना था, ठीक है। तो वो हम क्रिएट करते टाइम नहीं लगाया तो उसके बाद वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, अल्टर कमांड की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ऐड प्राइमरी की टू ए रिलेशन। अब किसी रिलेशन में हमें क्या करना है, प्राइमरी की को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्टर के साथ ऐड। अगर हमें क्या करना है, प्राइमरी की को ऐड करना है तो अल्टर के साथ हम ऐड अल्टर टेबल का नाम यहाँ पे क्या है, गार्डियन टेबल। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं प्राइमरी की, और प्राइमरी की किसको बनाना है, वो एट्रीब्यूट का नाम यहाँ कॉलम ब्रैकेट्स में लिख देंगे, ठीक है। तो क्या है, अल्टर टेबल का नाम गार्डियन, और ऐड कर रहे हैं हम प्राइमरी की और ब्रैकेट में हमारा जो भी कॉलम है उसका नाम, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, अल्टर टेबल अटेंडेंस। हम क्या कर रहे हैं, अटेंडेंस जो टेबल है उसमें प्राइमरी की ऐड कर रहे हैं अटेंडेंस डेट और रोल नंबर कॉलम को, ठीक है। ये पीछे जो हमारी अटेंडेंस टेबल है, ये इसमें हम क्या कर रहे हैं, अटेंडेंस टेबल में अटेंडेंस डेट और रोल नंबर दोनों को हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी की बना रहे हैं, दोनों मिलके प्राइमरी की बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऐड फॉरेन की। अगर हमें किसी रिलेशन में फॉरेन की को ऐड करना है तो उसके लिए सिंटेक्स क्या रहेगा, अल्टर टेबल का नाम, ऐड और उसके बाद फॉरेन की, और ब्रैकेट में जो भी एट्रीब्यूट है जिसको हमें फॉरेन की बनाना है वो, और यहाँ पे रेफरेंस्ड टेबल नेम, मतलब जिस टेबल में हमारी प्राइमरी की है वो वाली टेबल का नाम, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट अल्टर टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। ऐड कर रहे हैं हम फॉरेन की को, GUID। किसको बना रहे हैं हम, फॉरेन की जिसको बना रहे हैं, गार्डियन की ID को फॉरेन की बना रहे हैं, ठीक है। और ये किस में है, स्टूडेंट टेबल में है, ठीक है। और रेफरेंस गार्डियन ID, देखिए यहाँ पे जो हमारी 3 टेबल हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट टेबल है, हम ऐड कर रहे हैं फॉरेन की किसको बना रहे हैं, GUID को, और जो कि प्राइमरी की है किसी दूसरी टेबल की, ठीक है, जो कि प्राइमरी की है गार्डियन टेबल में, ठीक है। तो किसी एक टेबल की प्राइमरी की को हम दूसरी टेबल में यूज़ करते हैं तो वो एज अ फॉरेन की यूज़ होती है, ठीक है, वो फॉरेन की बन जाती है। ये बात मैं फिर रिपीट करूँगी कि किसी एक टेबल की प्राइमरी की को हम दूसरी टेबल में यूज़ करेंगे तो वो फॉरेन की बन जाती है दूसरी टेबल में, ठीक है। तो गार्डियन टेबल की जो GUID है वो स्टूडेंट टेबल में जाके स्टूडेंट टेबल की फॉरेन की बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऐड कंस्ट्रेंट यूनिक टू एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट। अगर हमें कोई कंस्ट्रेंट मतलब यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड करना है एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट में तो हम क्या करेंगे, ये इसका सिंटेक्स है, अल्टर टेबल का नाम, ऐड यूनिक, और जो भी एट्रीब्यूट पे हमें कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है वो एट्रीब्यूट का नाम। तो मान लीजिए अल्टर टेबल गार्डियन टेबल का नाम है और ऐड कर रहे हैं हम यूनिक, और एट्रीब्यूट का नाम क्या है, G फ़ोन, मतलब गार्डियन का फ़ोन नंबर। तो ये क्या करेगा, यूनिक क्या करेगा, यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा, मतलब अपने अंदर डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। ये मेक श्योर करेगा कि सारी की सारी वैल्यू जो है वो यूनिक है, पर्टिकुलर मतलब G फ़ोन जो हमारा कॉलम है, जो एट्रीब्यूट है उस पर्टिकुलर कॉलम में, जिस कॉलम के ऊपर हमने कॉन्स्टेंट अप्लाई किया है वो उसमें वो पर्टिकुलर क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा सारे के सारे। नेक्स्ट क्या है, ऐड एन एट्रीब्यूट टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। अब ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, मान लीजिए हमने कोई टेबल क्रिएट की है और उसके बाद हमें नीड महसूस हुई कि हमें कुछ नया कॉलम भी ऐड करना है, तो ये किस लिए यूज़ करते हैं, कोई न्यू कॉलम ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, अल्टर टेबल का नाम और कौन सा एट्रीब्यूट ऐड करना है वो, और उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम क्या कर रहे हैं, अल्टर
टेबल का नाम, गार्डियन टेबल में हम क्या कर रहे हैं, नया कॉलम ऐड करवाना चाह रहे हैं, जैसे ऐड इनकम और उसका डेटा टाइप क्या है, इंट। ठीक है। मॉडिफाई डेटा टाइप ऑफ एन एट्रीब्यूट, अगर किसी एट्रीब्यूट या किसी कॉलम का हमें डेटा टाइप मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सिंटेक्स है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई और एट्रीब्यूट, और उस एट्रीब्यूट का क्या डेटा टाइप है। मान लीजिए पहले जो है, सपोज वी नीड टू चेंज द साइज ऑफ एन एट्रीब्यूट, जो जी एड्रेस है उसका हमने साइज लिया था, मान लीजिए डेटा टाइप वेर केयर 30, ठीक है, तो वो हमारे लिए कम पड़ रहा है, मतलब स्पेस कम पड़ रहा है, तो हम स्विच करना चाह रहे हैं कि भाई हमें वेर केयर मतलब 40 हम डेटा टाइप उसका चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस कमांड का यूज़ करेंगे, अल्टर टेबल गार्डियन, ठीक है, फिर मॉडिफाई और जी एड्रेस और वेर केयर 40। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई कंस्ट्रेंट टू एन एट्रीब्यूट, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कंस्ट्रेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। When we create a table, by default each attribute take null value except for the attribute defined as a primary key। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो सारे एट्रीब्यूट्स के पास नल वैल्यू होती है, सिर्फ प्राइमरी की को छोड़ के, क्योंकि प्राइमरी की नल वैल्यू नहीं लेता, ठीक है। और अब हम चेंज करना चाह रहे हैं, वी कैन चेंज एन एट्रीब्यूट कॉन्स्टेंट फ्रॉम नल टू नॉट नल यूजिंग एन अल्टर स्टेटमेंट। और हम चाहते हैं कि जो नल वैल्यू है वो नल वैल्यू ना ले, मतलब नल से नॉट नल पे हम ये चाहते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू आती है उसकी जगह नॉट नल वैल्यू आए, ठीक है। तो उसके लिए हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं। उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट पे हम कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं वो एट्रीब्यूट का नाम और डेटा टाइप, और उसके बाद हम लिख देंगे नॉट नल, ठीक है। जैसे यहाँ पे अल्टर टेबल स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट जो है टेबल का नाम है, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं हम एस नेम, वेर केयर 20 नॉट नल। तो देखिए जो एस नेम है इसमें हम नॉट नल वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ये नॉट नल वैल्यू ही लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऐड डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू एन एट्रीब्यूट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जब हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, यूज़र कोई वैल्यू नहीं देता है, ठीक है, तो उस केस में जो भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की होती है तो वो कंसिडर करता है, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई एट्रीब्यूट, जिस एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं उसका डेटा टाइप, और जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट करनी है वो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करना है, अल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में हम जो है डेट ऑफ बर्थ को डिफ़ॉल्ट डेट ऑफ बर्थ सेट कर रहे हैं, ठीक है। अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। मॉडिफाई एस डेट ऑफ बर्थ, डेट इसका डेटा टाइप है, और डिफ़ॉल्ट, उसके बाद हम ये डेट जो है ये डिफ़ॉल्ट सेट कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे की पर्टिकुलर हम डेट ऑफ बर्थ नहीं फिल कर रहे हैं तो उस केस में जो है ये डिफ़ॉल्ट जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल हो जाए। नेक्स्ट क्या है, कोई रिमूव एन एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर हमें कोई एट्रीब्यूट रिमूव करना है, कोई कॉलम को रिमूव करना है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम और ड्रॉप और उस एट्रीब्यूट का नाम जो हमें रिमूव करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अल्टर टेबल गार्डियन, और हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं इनकम को, ठीक है, इनकम वाले कॉलम को, ठीक है, तो वो हमारा कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम ए टेबल, ऐसे ही हम प्राइमरी की को रिमूव करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप प्राइमरी की, ठीक है, अल्टर टेबल गार्डियन ड्रॉप प्राइमरी की, तो जो हमारी प्राइमरी की है वो ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। ड्रॉप स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है, ड्रॉप स्टेटमेंट मतलब डेटा के स्ट्रक्चर पे काम करती है। जब हमें पूरा कंप्लीट जो हमारी टेबल है या स्कीमा है उसको ही डिलीट करना है तो उस केस में हम जो है ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। समटाइम अ टेबल इन डेटाबेस और द डेटाबेस इटसेल्फ नीड टू बी रिमूव, वी कैन यूज़ ड्रॉप स्टेटमेंट। जब हमें पूरा का पूरा स्कीमा या फिर उसका पूरा स्ट्रक्चर टेबल का डिलीट करना है तो उस केस में हम ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। टू रिमूव a database or a table permanently from a system, one should be very caution while using the statement, it cannot be undone, ठीक है। अगर एक बार ये हमने कर दी है तो इसको हम अनडन नहीं कर सकते हैं, हमारा पूरा डेटा जो है वो
डिलीट हो जाएगा। सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, ठीक है। जैसे यहाँ पे ड्रॉप और डेटाबेस का नाम, अगर हमें डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, अगर हमें टेबल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, ठीक है। ये हमारी सारी DDL की ही कमांड हैं, ठीक है। जैसे हमारी क्या है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और रीनेम, ठीक है। ये सारी हमारी DDL की कमांड है। नेक्स्ट होंगी हमारी DML की कमांड। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन।